तो हमारे पास जो नेमाटोसिस्ट होते हैं या फिर निडोसाइट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक जिनमें ये जो ट्यूब है ये आर्म्ड ट्यूब होती है। आर्म्ड मीन उसके साथ ये जो बार्ब्ड अटैच होते हैं और ये स्पाइंस होते हैं छोटे छोटे यहाँ पर। और एक वो नेमाटोसिस्ट होते हैं जिनमें अनआर्म्ड ट्यूब होती है, जिनमें उनकी ये जो ट्यूब है इसके साथ कोई भी स्पाइंस नहीं होते, ना यहाँ पर बार्ब के साथ ये स्पाइंस होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे, और ना ही उसके एंटीरियर एंड पे यहाँ पर कोई भी स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो उस ट्यूब को फिर हम अनआर्म्ड नेमाटोसिस्ट बोलते हैं या अनआर्म्ड थ्रेड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है कि किस तरह होती है। इसमें बेसिकली निडेरिया में मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ इन निडेरिया उसमें 2 स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं। एक उसमें है कि 2 बॉडी फॉर्म आप ले लें कि 2 बॉडी फॉर्म होती हैं। एक उसमें पॉलिप बॉडी फॉर्म है और दूसरी उनकी जो बॉडी फॉर्म है वो मेड्यूसा है। तो इनमें अगर 2 बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं तो फिर इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मींस कि एसेक्सुअल जो बॉडी फॉर्म है वो हमें सेक्सुअल बॉडी फॉर्म देती है और जो सेक्सुअल स्टेज है वो हमें एसेक्सुअल स्टेज देती है। तो पॉलिप मोस्टली हमारे पास जो है एसेक्सुअल और सेसाइल उसकी बॉडी फॉर्म होती है या सेसाइल स्टेज है। सेसाइल मतलब इमूवेबल, जो कि मूवेबिलिटी जिसमें नहीं होती, लोकोमोट नहीं करती, और ये अटैच अपने सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच होती है, एलोंगेटेड होती है, कॉलमिनर इसकी शेप होती है और ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है, जिस तरह आप हाइड्रा के एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, हाइड्रा में जो बॉडी फॉर्म होती है वो पॉलिप होती है। इसमें ये इलोंगेटेड है, कॉलमिनर है, ये इसमें मिजोग्लिया है, लेकिन इसकी जो मिजोग्लिया है, मिजोग्लियल जो कैविटी है वो इतनी थिक नहीं होती और ना ही ज़्यादा होती है। ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये टेंटिकल्स हैं और टेंटिकल्स के ने जो है वो सराउंड किया होता है माउथ को, और ऑपोजिट टू द माउथ ये इसका अबोरल साइड है और ये वाली इसकी जो है वो ओरल साइड है। अबोरल साइड के थ्रू जो है ये अटैचमेंट करती है अपनी सबस्ट्रेट के साथ। मोस्टली पॉलिप जो है वो सेसाइल होते हैं, मूव नहीं करते, और इनके ये टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स से जो है ये अपनी फूड को गैदर करते हैं। टेंटिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है ये फूड को अंदर जो है वो माउथ के थ्रू जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाल देते हैं। तो ये हमारे पास उसकी जो पॉलिप बॉडी फॉर्म है या पॉलिप स्टेज है उसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये एसेक्सुअल स्टेज है, और ये रिप्रोड्यूस जो है वो किस तरह करती है, बडिंग के थ्रू करती है। और ये उसकी मेड्यूसा स्टेज है। मेड्यूसा स्टेज की शेप उसकी ऐसी होती है जैसे कि इन्वर्टेड बाउल है। तो ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप ये पॉलिप की जो शेप है इसको इन्वर्ट कर दें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये जो टेंटिकल्स हैं ये डेंगल टेंटिकल्स हैं। डेंगल मतलब जो नीचे की तरफ जो है वो लटक रहे हैं। तो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ है और माउथ जो है वो सेंट्रल माउथ होता है और वो भी इसका नीचे है, बीनीथ द टेंटिकल्स ही है। और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर जो मिजोग्लिया है वो ज़्यादा मिजोग्लिया होती है, यहाँ पर ज़्यादा थिक है और ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से ये इसकी जो अपीयरेंस होती है मेड्यूसा की वो जेली लाइक अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट मिजोग्लिया। ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये इसकी जो येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये इसकी गैस्ट्रोडर्मिस है या एंडोडर्मिस है और ये इसकी एक्टोडर्मिस है। तो इसकी शेप इस तरह होती है जिस तरह एक इन्वर्टेड बाउल होता है और डेंगल टेंटिकल्स होते हैं। ये जो इसकी स्टेज है मेड्यूसा स्टेज, जिस तरह ये जेलीफिश में एग्जिस्ट करती है, जेलीफिश की मेड्यूसा स्टेज है, अगर आपने उसका स्ट्रक्चर आपको पता हो तो ये डायोशियस होती है और ये सेक्सुअल स्टेज है। मीन्स इसमें डायोशियस है क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट जो है वो डिफरेंट बॉडी में बनते हैं। और सेक्सुअल स्टेज है, इसमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, एग और स्पर्म सेल्स होते हैं। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पर मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है लेकिन पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं। मेड्यूसा हमारे पास जो है ये इसकी मोटाइल स्टेज है, ये फ्रीली स्विम करती है और मोटाइल है, और जो पॉलिप है ये नॉन मोटाइल होती है और
सिसाइल हैं, सेडेंटरी हैं, एक ही जगह पर जो है वो स्टिक होकर बैठते हैं, इनमें मूवेबिलिटी नहीं होती इतनी ज़्यादा। और अगर मेड्यूसा को देखें तो ये 2 टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, एग और स्पर्म्स हैं, और प्रोडक्शन के बाद गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से ये एग और स्पर्म जो है वो आउटसाइड द बॉडी रिलीज़ कर दिए जाते हैं मैरीन इकोसिस्टम में। और यहाँ पर ये दोनों स्पर्म्स में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो है वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में जो है वो डिवीजन होती है और नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जो है वो ब्लास्टूला आती है। अब ब्लास्टूला के जो सेल्स होते हैं, इन्हीं आउटर जो सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं और अंदर की तरफ मूव करके वो दूसरी लेयर बनाते हैं जो कि उसकी एंडोडर्म है। और एंडोडर्म के अंदर जो कैविटी बनेगी वो उसकी जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी। तो इसके बाद जो है वो ब्लास्टूला इलोंगेट हो जाता है और ब्लास्टूला की इलोंगेशन के बाद जो है वो हमारे पास इसका लार्वा बनता है। इसके लार्वा जो है वो फ्रीली स्विम करता है और इलोंगेटेड लार्वा होता है और इसके लार्वा को प्लेन्यूला कहा जाता है। सिलिएटेड लार्वा है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। 2 से 3 दिन जो है ये फ्रीली स्विम करते हैं। आफ्टर स्विमिंग अप्रोप्रिएट पीरियड तो वो सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो सेटल डाउन हो जाता है। सेटलिंग के बाद जो है वो प्लेन्यूला जो है वो ग्रो करता है साइज़ में और आफ्टर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हमें पॉलिप बॉडी फॉर्म जो है वो देता है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें ये दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, उनमें 2 बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। अब पॉलिप जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब एसेक्सुअली जो है ये किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, ये बडिंग के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। इसकी बॉडी से जो है वो कोई भी बर्ड जो है वो डी अटैच होता है यहाँ से और बडिंग के बाद जो है वो जनरेट होकर हमें मेड्यूसा बॉडी फॉर्म देती है। मेड्यूसा में जो है वो रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो होती है वो सेल्फ रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी इसमें बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द पॉलिप। पॉलिप जो है वो रीजनरेट भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं बडिंग के थ्रू या फिर फिशन के थ्रू। पॉलिप जो है ये ज़्यादातर अक्सर इनसे अगर जो है वो बर्ड डी अटैच हो जाता है तो ग्रो करके हमें मेड्यूसा देता है, लेकिन समटाइम जो है वो बर्ड डी अटैच नहीं होते, वो अपनी पेरेंट बॉडी के साथ ही जो है वो अटैच रहते हैं और फिर इस तरह जो है ये कॉलोनी फॉर्मेशन भी करते हैं। बट ये बहुत रेयर होता है, इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती इनकी कॉलोनी फॉर्मेशन। तो ये इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हो। तो पॉलिप की एग्जांपल में आप हाइड्रा ले सकते हैं और यहाँ पर मेड्यूसा के एग्जांपल में आप जेलीफिश की बॉडी फॉर्म ले सकते हैं, उसमें मेड्यूसा बॉडी फॉर्म होती है। तो यहाँ पर पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या है कि हमें सेक्सुअल स्टेज जो है वो कौन सी स्टेज दे रही है, एसेक्सुअल स्टेज दे रही है और एसेक्सुअल स्टेज जो है वो अल्टरनेट हो रही है किसमें, सेक्सुअल स्टेज में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो दरमियान में यहाँ पर बडिंग का प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पर जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी स्पीशीज़ में ये दोनों स्टेजेस हों। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ये दोनों स्टेजेस जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो कि डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं वो लॉस्ट कर देती हैं। तो इस तरह सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो स्टेजेस होती हैं वो किसी एक ही बॉडी में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं उनके किसी न किसी लाइफ पीरियड में। तो इट्स मीन कि उनमें किसी एक ही बॉडी फॉर्म में दोनों स्टेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फिर नहीं होगी। तो ये इसका रिप्रोडक्शन था। तो यहाँ पर है जनरलाइज नडेरियन लाइफ साइकिल था, उन्होंने यही बताया हुआ, ये आपकी बुक में भी एज इट इज़ लिखा है। डायोशियस मेड्यूसा होता है, गैमीट प्रोडक्शन करता है और ये गैमीट शेड इनटू द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, जिनको पानी में रिलीज़ कर दिया जाता है। और अर्ली डेवलपमेंट उनका जो लार्वा बनता है दैट इज़ कॉल्ड प्लेन्यूला लार्वा फॉर्म्स एंड आफ्टर द ब्रीफ फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस, थोड़ी देर स्विम करने के बाद कुछ दिन द प्लेन्यूला सेटल टू सबस्ट्रेट, किसी भी जगह पर वो सेटल डाउन होता है और पॉलिप में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। बडिंग ऑफ द पॉलिप प्रोड्यूस, कोई भी बर्ड जो पॉलिप बर्ड क्या होगा, कोई भी पार्ट जो उसकी बॉडी फॉर्म से रिलीज़ हो जाएगा। तो कोई भी
पार्ट जो वहाँ से रिलीज़ होगा पॉलिप की बॉडी से, उसे बर्ड कहेंगे। तो देन मेड्यूसा बर्ड बना देता है। मेड्यूसा ब्रेक फ्री ऑफ द पॉलिप एंड देन स्विम अवे। द पॉलिप और द मेड्यूसा स्टेज ऑफ द मैनी स्पीशीज़ इज़ आइदर लॉस्ट और रिड्यूस। बहुत सारी स्पीशीज़ में तो ये जो दो बॉडी फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल होती हैं वो इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो फिर किसी सिंगल बॉडी फॉर्म में ही उसकी एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेजेस जो एग्जिस्ट करती हैं, आइदर एग्जिस्टिंग इन द टू बॉडी फॉर्म्स। देन इसका मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन है। मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह वो अपने जो भी फंक्शंस हैं, चाहे सेंसरी है, डाइजेशन है, किस तरह वो परफॉर्म करता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, जो भी है। तो इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है उसको बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। उसके वेरियस फंक्शन होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के, डाइजेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और उसकी इजेशन में। इजेशन मतलब उसके मेटाबॉलिक वेस्ट को उसकी बॉडी से रिमूव करने में, उसकी रेस्पिरेशन में, और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि स्पर्म्स और जो एग सेल्स होते हैं वो भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से ही रिलीज़ होते हैं, और इसके अलावा उसका जो स्केलेटल है वो भी उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही मेंटेन करती है, उसको सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है, और वेस्ट मटेरियल को भी एक्सपेल आउट करती है बॉडी से। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस एंटर एंड लीव द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थ्रू द माउथ। तो हर चीज़ जो है जो फाइलम निडेरिया में किसी भी एनिमल की बॉडी में एंटर हो रही होती है वो उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ही आती है थ्रू द माउथ, और जो चीज़ बाहर जाती है वो भी इसी के थ्रू जाती है। और चाहे वो वाटर है, चाहे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, डाइजेशन है, वो इसके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के थ्रू ही आ रहा है। और ये जो एग और स्पर्म सेल्स हैं ये भी रिलीज़ यहीं से ही हो रहे हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और माउथ के थ्रू। तो मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उसकी सबसे पहले डाइजेशन है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है या फंक्शन है निडेरिया में, न्यूट्रिशन में अगर देखा जाए तो स्मॉल क्रस्टेशियंस को खाते हैं, और इसके अलावा जो है ये स्मॉल फिशेस पर फीड करते हैं। और सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या है कि इंजेशन है। इंजेशन के लिए मैंने अब पहले भी बताया था कि ये सबसे पहले अपने टेंटिकल्स को जो है वो यूज़ करते हैं, या फिर जो है वो नेमाटोसिस्ट सेल्स को जो है यूज़ करते हैं अपनी प्री को या कोई भी इंजेस्टिव पार्टिकल को अपनी बॉडी में लाने के लिए। तो टेंटिकल से ड्रॉ फूड टुवर्ड्स द माउथ, अपनी माउथ की तरफ जो है वो फूड लेकर आते हैं। तो इसके बाद जो है वो डाइजेशन है। डाइजेशन इनकी जो है वो कहाँ पर हो रही होती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, आफ्टर गेनिंग एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल इनटू द बॉडी। तो सबसे पहले वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी होती है वहाँ मैंने आपको बताया था कि इस कैविटी में ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंडुलर सेल्स जो है ये क्या करते हैं कि म्यूकस और एंजाइम्स वगैरह को सेक्रीट आउट करते हैं, और ये एंजाइम्स जो हैं ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्लैंड सेल्स हैं ये वाले, ये ग्लैंड सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये उसकी एक्टोडर्म में या गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंजाइम्स वगैरह को सेक्रीट करते हैं जो कि इस कैविटी में पड़ी जो फूड होती है उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट करके सूप में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, तो बिल्कुल डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स में। इसके बाद जो है वो कुछ फूड पार्टिकल्स जो यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हैं वो गैस्ट्रोडर्मल के जो सेल्स होते हैं वो इनटेक कर लेते हैं, क्योंकि उनके कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहते हैं। तो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स जो कि गैस्ट्रोडर्मिस के में प्रेजेंट कुछ फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट किस तरह करते हैं, वाया द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू वो स्मॉल फूड वैक्यूल में उनको पैक करते हैं और अपनी बॉडी में ले जाते हैं, और वहाँ पर उनकी कंप्लीट जो है वो डाइजेशन करते हैं। तो दो चीज़ों का रोल है, या तो डाइजेशन होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, या फिर कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होती है, इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल इनसाइड द न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल ऑफ द गैस्ट्रोडर्मल उसकी जो लाइनिंग है, सेकंड उसकी जो लेयर है। तो देन इसके बाद हमारे पास जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो किस तरह अपनी बॉडी से बाहर निकालता है। तो
की बॉडी में जो दो टाइप के जो है वो आप कहें कि सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल सर्कुलर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं, और दूसरे जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर सेल्स होते हैं। तो मस्कुलर सेल्स होते हैं बेसिकली इनके पास जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के साथ। तो जो सर्कुलर मस्कुलर सेल्स होंगे उनके साथ जो है वो सर्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होंगे, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल सेल्स होंगे उनके पास लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं। तो ये वन बाय वन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और फूड को जो है वो मूव करवाते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और उसकी जो है वो मूवमेंट कौन सी मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और इसी के थ्रू ही जो है वो अनडाइजेस्टेबल जो मटेरियल होता है वो थ्रू द माउथ आउटसाइड द बॉडी जो है वो इजेक्ट कर दिया जाता है। तो रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट होती है ये जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसके थ्रू जो है वो फूड मूव करती है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं और दूसरे मैंने आपको बताया सर्कुलर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं। तो ये जो दोनों सेल्स हैं ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली जो है वो काम करते हैं। अगर लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स करते हैं, जब सर्कुलर रिलैक्स करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह जो है ये फूड की जो मूवमेंट कराते हैं ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, तो इसके थ्रू जो है वो ये फूड पार्टिकल है येलो जो कि जिसको जो है वो मूव कराया जा रहा है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें दोनों मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वन बाय वन जो है वो फूड को इस तरह मूव कराया जाता है। तो ये रिंग की फॉर्म में जो है ये रिंग बनते जा रहे हैं और फूड जो है वो मूव आउट करती जा रही है। तो इधर एक लाइन आपकी बुक में भी लिखी होगी, रिंग लाइक कॉन्ट्रैक्शन मूव अलोंग द बॉडी वॉल ड्यूरिंग द पेरिस्टाल्सिस। तो रिंग लाइक जो फैशन है उसके थ्रू जो है वो फूड मूव करती है, और इट पुशेस कंटेंट ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड एक्सपेल अनडाइजेस्टेबल मटेरियल थ्रू द माउथ। जो भी कंटेंट फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगा इसी मूवमेंट के थ्रू जो है वो मूव भी करेगा, और अनडाइजेस्टेबल जो मटेरियल होगा वो आउटसाइड द माउथ एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आपने फिर क्या याद रखना है कि दो टाइप के मस्कुलर फाइबर्स होते हैं या फिर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होते हैं, दूसरा हमारे पास सर्कुलर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं। दोनों मस्कुलर सेल्स एंटागोनिस्टिकली जो है वो काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिंग लाइक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और फूड पार्टिकल्स जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में मूव करते हैं अलोंग विद द एवरी कंटेंट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसी तरह ही अनडाइजेस्टेबल मटेरियल भी एक्सपेल आउट कर दिया जाता है माउथ के थ्रू। तो ये उसकी सारा डाइजेशन का प्रोसेस था। एक उसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इन्वॉल्व है और दूसरा उसमें जो है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स इन्वॉल्व हैं जो कि फैगोसिटिक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो यह आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्पोर्ट, उसकी बॉडी को सपोर्ट कौन जो है वो प्रोवाइड करता है। इनमें कौन सा स्केलेटल होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल्स। इनमें मोस्टली ये सारे मैरीन हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इनके बाहर भी जो है वो पानी है, और इनकी बॉडी के अंदर जो इनका स्केलेटल को मेंटेन करता है वो भी क्या है, वाटर और बॉडी फ्लूइड है। तो इनमें जो इनकी जो कैविटी है, जो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर सिलोम है या कैविटी है, वही हाइपोस्टोम के थ्रू या माउथ के थ्रू ये अपनी कैविटी में वाटर फिल करते हैं, और वही वाटर प्रेशर जो है वो इनके स्केलेटल को जो है वो मेंटेन रखता है, इनको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वाटर फ्लूइड जो है वो क्या होगा, एनीथिंग दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो वाटर है या जो भी उसके अंदर कंटेंट है वो इसके स्केलेटल को जो है वो सपोर्ट करता है। तो इनमें यही हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटल होता है। इसके बाद इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट कौन से होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में, वही हैं
इनमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होते हैं और जो कि एक्टोडर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोडर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स और दूसरे जो है वो सर्कुलर एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स होते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल एपिथेलियल मस्कुलर सेल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब सबसे पहले जो है वो पॉलिप अपने माउथ के थ्रू जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में वाटर को फिल करता है और उसके बाद जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है वो शॉर्टर हो जाती है, लेंथ में शॉर्टर हो जाती है और वाइडर हो जाती है, डायमीटर उसका बढ़ जाता है। अगर आप पॉलिप में हाइड्रा की एग्जांपल को माइंड में रखें तो इसके बाद जो है जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो रिलैक्स करेंगे और नेक्स्ट जो है वो क्या होगा कि जब सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर वाटर जो है वो सारा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से बाहर निकल जाता है और जो हाइड्रा की जो बॉडी है वो इलोंगेट हो जाती है और थिन हो जाती है और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से जो है वो कोलैप्स हो जाती है क्योंकि वाटर जो है वो सारा बाहर निकल जाता है। इसी तरह ही जो है वो दोबारा से वाटर को फिल करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करेंगे तो सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वाटर जो है वो दोबारा से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इसी तरह ही वाटर फिल होता है और एक्सपेल आउट होता है और ये पॉलिप्स जो है वो समहाउ जो है वो मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। यहाँ तक आपने अपनी बुक से पढ़ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। कोऑर्डिनेशन इनमें नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो समझा जाता है, एनिमल नर्वस सिस्टम जो है वो समझा जाता है। इनमें डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम होता है और इनमें नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया है। एक इंटरमीडिएट, एक मोटर और दूसरे हमारे पास सेंसरी होते हैं। तो जो हमारे पास जो नर्व सेल्स होते हैं मोस्टली एपिडर्मिस के नीचे जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मेसोग्लिया के करीब, एपिडर्मिस के नीचे जो उसकी एक्टोडर्म लेयर है उसके नीचे। और यहाँ पर इनमें मोस्टली रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल में क्या है कि थ्रू आउट द नर्व्स इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं इनमें। तो this net conduct the nerve impulse around the body and the response is localized. तो the spreading of the nerve impulse over the body depend upon the stimulus strength. जिस stimulus strength जो है वो जितनी होगी उसका उतनी वो स्पीड से वो अपनी नर्व को आगे ट्रांसमिट करता है। The polyp withdraw its tentacle is response to the weak stimulus. अगर पॉलिप जो है, अगर पॉलिप में क्या है, एक उसकी बॉडी है और दूसरा उसके टेंटिकल्स हैं। अगर स्टिमुलस जो है वो वीक होगा तो सिर्फ उसके टेंटिकल्स उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स शो करेंगे और अपने आप को जो है वो पीछे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो पूरे का पूरा जो पॉलिप है वो वहाँ से चला जाएगा, वहाँ से मूव कर जाएगा। ना सिर्फ उसके टेंटिकल्स बल्कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो अलॉन्ग विद द टेंटिकल मूव कर जाएगी। तो आपने सिर्फ इसमें ये याद रखना है कि इनमें नर्व जो सेल्स हैं वो मोस्ट प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम कंसीडर किया जाता है। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है, पूरी बॉडी में जो है वो स्प्रेड आउट हुआ होता है। नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पे, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे। इसके अलावा जो इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनकी पूरी बॉडी में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये जो सेंसरी नर्व्स हैं इनमें ये सेंसरी न्यूरॉन्स जिन्हें हम बोलते हैं ये एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट होती हैं और एंडोडर्मिस में भी present होती हैं। These receptors are used for receiving the stimulus of the touch and the certain chemicals most specialized are located at a specific site on the polyp or the medulla. Mostly जो है वो जो sensory neurons होती हैं वो tentacles में ज़्यादातर distributed होती हैं और tentacles उनको ज़्यादा उसमें जो present cells हैं उनको detect करते हैं। इसके बाद respiration है, excretion है,
रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन भी जो है वो इनमें मैक्सिमम होती है, क्योंकि इनका लार्ज सरफेस एरिया टू बॉडी रेशो होता है। ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो देयरफॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सचेंज बाय द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इनमें रेस्पिरेशन होती है और एक्सक्रीशन होती है। इसके बाद जो है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, जिसमें इसकी दो बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।